अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें ये देखना है कि हमने S1 यानी जनरल सर्जरी की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बुक्स हो गई, उसके बाद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे बात कर लेते हैं कि कितने एमसीक्यूज़ कितने एससीक्यूज़ कहाँ से आने हैं। उसके बाद जो है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। एक तो हमारी डोगर की जो बुक है जनरल सर्जरी की, वो हमारी मेन बुक हो जाएगी, और इसके साथ हमने कौन से टॉपिक्स हैं जो बेले से कर लेने हैं ताकि हमारा सिलेबस पूरी तरह कवर हो जाए, ये चीज़ देख लेते हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उनको कहाँ से करने हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। लेते हैं। अब बुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले जो जनरल सर्जरी की डोगर की बुक है हमारी, इसको हमने मेन बुक रखना है। यानी हमारी जो पहली बुक होगी जिसको हमने पूरी और कंप्लीट पढ़ना है, वो हमारी है डोगर की बुक। उसके साथ है बेले एंड लव की, ये 2 वॉल्यूम्स में होती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और इसको भी हमने ख़रीदना है क्योंकि आगे भी फिर काम आती रहती है प्रिपरेशन के लिए। अब आते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में एमसीक्यूज़ के ऊपर। एमसीक्यूज़ आपके सामने शो हो रहे हैं कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज़ आएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सिंगल चैप्टर से 3 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं तो उसको आपने अच्छे से करना है। 20 से जो है ना आपके 2 एमसीक्यूज़ हैं, और चैप्टर नंबर 22 से आपके 6 एमसीक्यूज़ हैं। बाकी ये जैसे दिया गया है इनमें से 3-3 एमसीक्यूज़ आएंगे। अब आते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। इसके लिए सबसे पहली बात जो है, डोगर की बुक है उसको हमने मुकम्मल पढ़ना है और उसमें से हमने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। इसके साथ हमने कुछ टॉपिक बेले से कर लेने हैं जो हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। अब चैप्टर नंबर 1 के लिए डोगर के अलावा जो टॉपिक्स आपने बेले एंड लव से करने हैं वो हैं पेज नंबर 194 एंड 195 के ऊपर। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और बाकी उनकी हेडिंग के नीचे जो भी लिखा हुआ है वो आपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं, एससीक्यू भी आता है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 प्लस 23 एससीक्यू। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपका एक एससीक्यू बनना है। इसमें जो है ना कुछ खास करने के लिए नहीं है आपका बेले एंड लव से। इसमें ए सेप्सिस वुंड स्कोरिंग सिस्टम है जो पेज नंबर 48 के ऊपर है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया। इसके लिए जो मेन बुक आपकी होगी वो बेले एंड लव होगी। आपने डोगर को भी एक बार पढ़ लेना है, लेकिन बेले के अंदर 4 से 5 पेजेस हैं, उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है। अब हैं जी चैप्टर्स 2, 5, 6, 7 एंड 8। इनको आपने रीड करना है सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इन 4 चैप्टर्स को मिला के आपका एक एससीक्यू बनना है। थोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, वारफेयर इंजरीज एंड एटीएलएस। अब एटीएलएस के लिए जो है ना आपने प्राइमरी में पढ़ना है चैप्टर नंबर 23 में, 23 बेले। प्राइमरी सर्वे के स्टेप्स आने चाहिए और उनमें हमने क्या क्या देखना है, ये चीज़ें। थोरेसिक सर्जरी में डेडली डजन्स के ऊपर बात करनी है, ये चीज़ मौजूद है पेज नंबर 367 चैप्टर 27 में। उसके बाद न्यूरो सर्जरी में आपको जीसीएस कैलकुलेट करना आना चाहिए। सीटी की इंडिकेशंस क्या हैं, सीटी स्कैन की इंडिकेशंस वो हमारे डोगर के अंदर मौजूद हैं। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 13 प्लस 14 प्लस 21 एंड प्लस 22। चैप्टर नंबर्स को मिला के हमारा एक ऐसे गन्स वाला चैप्टर है, वो अपने डोगर से कर लिया। साथ में आपने चैप्टर 41 है 617 पेज के ऊपर बेले का, उसमें आपने असेसमेंट ऑफ वूंड देख लेनी है और फ्लूइड रिससिएट किस तरह करना है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। असेसमेंट ऑफ वूंड 621 के ऊपर है और फ्लूइड रिससिएशन उसके साथ दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए आपने डोगर पढ़ ली। प्लास्टिक सर्जरी के लिए आपने जो चीज़ें बेले एंड लव से देखनी है वो हैं पेज नंबर 634 के अंदर चैप्टर 42। इसमें अपने ग्राफ्ट और फ्लैप्स के बारे में पढ़ना है। ग्राफ्ट क्या होता है, फ्लैप्स क्या होते हैं, ग्राफ्ट की कितने टाइप्स हैं। ग्राफ्ट की मेरे ख्याल में स्पिक थिकनेस
फुल थिकनेस और कंपोजिट थिकनेस, ये ग्राफ्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, ये आपने देख लेना है, डोगर से कवर हो जाएगा। एक 616 के ऊपर एक फिगर दी गई है बेले के ऊपर, 616 के ऊपर, वो आपने देख लेनी है। अब वूंड की बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 है बेले के अंदर, उसमें से आपने बॉक्स 6.1 पढ़ना है। टाइप्स ऑफ वूंड कौन कौन सी हैं, क्रोनिक वूंड्स कौन कौन से हैं, लेग अल्सर्स हैं, प्रेशर सोर्स हैं, ये चीज़ें देख लेनी है। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, ये आपने बेले से अच्छी तरह पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 19 से आपका एक SCQ है, न्यूट्रिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर को बेले एंड लव से पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेले से करने वाली, वो है बॉक्स नंबर 19.3 एंड 19.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और कम्प्लिकेशंस जो थ्योरी में लिखी गई हैं साथ में बॉक्सेस के साथ, वो भी आपने पढ़ लेनी है। ऑप्शंस फॉर फीडिंग एक्सेस, ये आपको मिल जाएगा, ये डोगर में भी है पढ़ा। चैप्टर नंबर 20 के लिए आपने एक चीज़ सिर्फ बेले से पढ़नी है, वो है पेज नंबर 154 के ऊपर, बॉक्स नंबर 10.5। 24, 25 प्लस 26, इन तीनों को मिला के आपका एक SCQ आना है। और इसके लिए आपने जो चीज़ बेले से पढ़नी है वो है गैंग्रीन, 952 के ऊपर। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ S1। S1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिंगल चैप्टर, जिनमें से काफ़ी सारा वेटेज है UHS का। इसमें जो है आपका जो चैप्टर 1, 4, 13, 19, 20, 22, 23 एंड 28, इन चैप्टर से फोकस करके आप ज़्यादा मार्जिन अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ ही S1 की गाइडलाइंस एंड होती हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।